नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल एरा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफी सीरीज जो कि कवर करेगी हर एक उस व्यक्ति के बारे में जो आप और हमको करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है टू वर्क टुवर्ड्स अवर गोल। इस इंस्पिरेशनल सीरीज की शुरुआत करेंगे हम इंदिरा नूई से। दोस्तों, आज के समय में हम वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंदिरा नूई के रूप में। इंदिरा नूई जो कि एक इंडियन अमेरिकन लेडी है जिनको फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन का खिताब मिला है। तो आइए जानते हैं ऐसे चरित्र के बारे में जिन्होंने न केवल अपना परंतु अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग अस, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है टू डिलीवर अ क्वालिटी कंटेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप हमको फॉलो कर सकते हैं इन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस। ये है मेरी प्रोफाइल, तो बने रहिए मेरे साथ इन द वर्ल्ड ऑफ सिविल एरा। दोस्तों, इंदिरा नूई का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में 28 अक्टूबर 1955 में हुआ। वो मद्रास शहर जो कि आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अगर आप साउथ में ट्रैवल करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी व्यक्ति का सरनेम उसके फादर के नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि इंदिरा नूई जो कि एक बदला हुआ नाम है, इनका पहले नाम था इंदिरा कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति उनके फादर का नाम है जो कि एक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में प्रोग्रेसिव ऑफिसर थे। दोस्तों, इंदिरा ने हाई स्कूल पास करने के बाद 1974 में बैचलर्स डिग्री हासिल करी जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। 1976 में IIM कैलकाटा जो कि एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है फॉर द मैनेजमेंट, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा हासिल किया इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। उसके बाद इन द ईयर 1978 उन्होंने एडमिशन लिया इन द येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि अमेरिका का एक बहुत प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। वहां पे उन्होंने MBA हासिल किया इन द पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट इन द ईयर 1980। दोस्तों, इंदिरा का व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वभाव बहुत ही साधारण था। उनको उपलब्धियां विरासत में हासिल नहीं हुई थी, परंतु उनके कड़ी परिश्रम से उन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया था कि उनका परिचय आज पूरी दुनिया देख रही है। इंदिरा के करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी में बतौर प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में हुई जो कि स्थित है मैट्टूर, तमिलनाडु में। जब इंदिरा 1980 में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अमेरिका से MBA की डिग्री हासिल करके निकली, तब उन्होंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को ज्वाइन किया एज ए स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट। वो वहां पे कुछ समय तक काम करती रही और उसके बाद शी ज्वाइंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन द मोटोरोला जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है और जानी जाती है अपनी एक्यूरेसी को लेकर। यानी कि सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट अगर पूरे विश्व में किसी ने लॉन्च किया तो वो है एक मोटोरोला। दोस्तों, अब यहाँ पे बात आई है सिक्स सिग्मा की कि सिक्स सिग्मा आखिर है क्या। तो इसको मोटा मोटा हम ये जान सकते हैं कि सिक्स सिग्मा एक ऐसा टूल है जो कि आपके बिजनेस को सिर्फ 1 मिलियन में से 3.4 टाइम्स ही अलाउ करेगा टू हैव मिस्टेक। यानी कि अगर आप कोई काम को 1 मिलियन बार कर रहे हैं तो उसमें से आपके पास सिर्फ 3.4 टाइम्स ही ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उस काम में एक मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मोटोरोला ने और जिसके तहत उनकी वर्क एफिशिएंसी इतनी हो गई कि उनके काम में कोई भी गलती निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया। दोस्तों, आफ्टर सर्विंग मोटोरोला एज अ वाइस प्रेसिडेंट, नूई के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया इन द ईयर 1994 व्हेन शी जॉइंड पेप्सिको। ऑलमोस्ट 12 साल बाद उन्होंने रिप्लेस किया स्टीवन को एज अ CEO ऑफ पेप्सिको। अब समझने वाली बात यह है कि पेप्सिको कंपनी इतनी बड़ी क्यों है। तो आइए जानते हैं पेप्सिको के बारे में जिन्होंने इंदिरा को यह खिताब दिलाया कि वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बिजनेस वुमेन है। दोस्तों, पेप्सिको एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कंपनी हर वो फूड आइटम, स्नैक्स एंड बेवरेजेस को बेचती है जिसके आज की डेट में हम आदी हो चुके हैं। आज की डेट में हर वो एक खाने का आइटम, चाहे वो लेज हो चाहे ट्रॉपिकाना ड्रिंक हो, हर एक बड़ी कंपनी ने अपना टाई अप कर चुकी है विद द मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको जो कि प्रोवाइड करती है हर वो एसेंशियल फूड एंड स्नैक्स जो कि आज की डेट में हम यूज करते हैं। दोस्तों, इंदिरा का एज ए CEO टर्निंग पॉइंट आया व्हेन शी मर्ज द ट्रॉपिकाना इनटू पेप्सिको। यानी कि ट्रॉपिकाना जब पेप्सिको में मर्ज हुआ तब पेप्सिको के शेयर्स आसमान को छूने लगे और वो ही इंदिरा नूई का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इन हर करियर। दोस्तों, कोई भी कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब उसके लीडर का एक शार्प विजन हो। इंदिरा ने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ
अपने एनवायरनमेंट का भी उतना ही ख्याल रखा। उनके विजन में इतनी क्लैरिटी थी कि उनके प्रोडक्ट से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उससे कोई एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पे इस कदर ध्यान दिया कि उससे प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट बहुत ही मिनिमल हो और जो कि रिसाइकिल हो सके। दोस्तों यही एक अंतर होता है एक सक्सेसफुल कंपनी एंड एक ऑर्डिनरी कंपनी में। इंदिरा के इस स्टेप को टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट पूरी दुनिया ने सराहा और उनके कंपनी के सेल्स लगभग 80% तक के ग्रो हुए, यानी कि एज अ बिजनेस वुमेन उन्होंने अपने टारगेट्स को काफी पहले ही अचीव कर लिया और एनवायरनमेंट में कोई भी वेस्ट जनरेट ना हो इसके लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की पूरी क्वालिटी का ध्यान रखा, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। दोस्तों 2006 से 2018 तक नूई ने लगभग 12 साल सर्व किया एज अ सीईओ ऑफ पेप्सिको और उनको रिप्लेस किया बाय द रेमन लेगवार्ड ऑन अक्टूबर 3, 2018। दोस्तों अगर नूई के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात करें तो इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट बन सकती है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2018 में उनको दिया गया एज अ बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड। फॉर्च्यून मैगजीन जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मैगजीन है, जिन्होंने उनको मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द बिजनेस से नवाजा गया फॉर द ईयर 2006, 7, 8, 9 एंड 10 5 इयर्स कंटिन्यूअसली, जो कि एक अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नूई को अमेरिका की बेस्ट लीडर्स में से भी एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल करी थी वो इतने कम समय में आज से पहले किसी ने नहीं कर पाई। 2007 में आपके और हमारे प्री प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया और 14 दिसंबर 2013 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उनको राष्ट्रपति भवन में संबोधित किया। दोस्तों आज से पहले आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में कोई भी फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं थी, परंतु 2018 में ये खिताब भी हासिल किया बाय द इंदिरा नूई। उनको चुना गया एज ए इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर फॉर द आईसीसी। दोस्तों इंदिरा का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जिस कॉलेज से उन्होंने अपने एमबीए की डिग्री हासिल करी यानी कि येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूएसए, उसमें उन्होंने अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट का एक गिफ्ट डोनेट किया इन द ईयर 2016, जो कि आज तक का सबसे बड़ा डोनेशन है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आज हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। उसका लाइव एग्जांपल हम देख सकते हैं इंदिरा नूई के व्यक्तिगत रूप में, यानी कि उन्होंने जब एक स्टेटमेंट दिया वुमेन शुड नॉट फील लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन। इससे उनकी सोच दर्शाती है कि वो आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि एक महिला किसी भी क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं है और वो हर एक उपलब्धि हासिल कर सकती है जो कि वो सोचती है। दोस्तों इंदिरा ने बतौर सीईओ ऑफ द पेप्सिको जो उपलब्धियां हासिल करी है उससे न केवल अपना परंतु पूरे विश्व में भारत का भी नाम रोशन किया है और हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उन पे प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने इस देश से जन्म लिया है जिसके आज हम निवासी हैं। तो ये थी आज की इंस्पिरेशनल बायोग्राफी ऑफ इंदिरा नूई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तरह इनसे बहुत प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको ये जीवनी अच्छी लगी तो प्लीज शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग अस एंड प्रेस द बेल आइकन। आप कमेंट बॉक्स में हमको ये बता सकते हैं कि आप अगली जीवनी किसके बारे में जानना चाहेंगे जो आपको और हमको प्रेरित करती है। और इसी शुभकामनाओं के साथ स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड।